हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने RS अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 से अब जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उसे सॉल्व करेंगे। देखिए, 10 को सॉल्व करने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, इसे जिसकी राशि उसका अनुपात, इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए, राशि जिसकी उसका अनुपात, तो यहाँ पे 675 को 5:4 के रूप में बांटना है, यानी कि ए और बी को। देखिए, एग्जाम्पल समझिए पहले। ए और बी, अगर ए को 4 और बी को 5 मिलता हो तो हम अगर दोनों का कुल राशि दोनों का कुल राशि 1800 हो, 1800 रुपया हो, तो ए को और बी को कितना कितना करके रुपए मिलेंगे। देखिए, ए लगा दी। ए यहाँ पे अनुपात को दर्शाता है, 1:1 को दर्शाता है ये। तो देखिए, अगर राशि दोनों की है तो अनुपात भी दोनों का। तो अनुपात देखिए, अनुपात टोटल क्या हुआ, 9A बराबर 18, तो 1 बराबर 200 का पड़ा। तो यहाँ पे हम इसे रख सकते हैं, 4 गुना 200 बराबर 800 रुपया, 5 गुना 200 बराबर 1000 रुपया। तो हम कह सकते हैं ए को मिलेगा 800 रुपया और बी को 1000 रुपया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। अगर कल दिन अगर बी का राशि होता यहाँ पे तो बी का रेशियो लेते, अगर ए बी का गुणनफल राशि होता तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें पुट कर देते। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कुल राशि हमारे पास है 675 रुपया। ए और बी के अनुपात में, ए को 5 और बी को 4, ए लिख सकते हैं। तो ये जो राशि दोनों की राशि है, ये राशि दोनों की राशि है, अनुपात भी दोनों का लेंगे। तो अनुपात 9A बराबर 675, ए बराबर 9 से डिवाइड करेंगे, 9 7 63, 9 7 63, 9 5 45, तो 1:75 का पड़ा। अब हम निकाल सकते हैं 5 गुना 75, 25 2 35 37, 4 गुना 75 20 0 2 300। तो हम कह सकते हैं ए को 375 रुपया और बी को 300 रुपये मिलेंगे। कुल राशि हमारे पास है 952। ए बी और सी के अनुपात में, ए के पास 37, बी के पास 18 और सी के पास 13। ए देखिए, राशि तीनों की है तो अनुपात भी तीनों का। तो अनुपात टोटल ऐड करते हैं, 37 और 13 50 60 68, 68 ए बराबर 952, 68 ए बराबर 952, ए बराबर 952/68। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 का 4, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, 17 से डिवाइड कर देते हैं, 17 का 17, 17 और 6 17, 17 चौका 68, यानी ए 14, यानी 1:14 का निकला। तो इसमें निकाल सकते हैं 37 गुना 14, तो 37 गुना 14 8 2 5
518 और 18 गुना 14, 18 गुना 14, 8 चौक 32, 2 3 7 8 1 2 5 2, 252। 13 गुना 14, 14 3 42, 2 4 18। तो हम कह सकते हैं कि 952 को 518, ए को, बी को 252 और सी को 182 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार से हम 12 नंबर को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कुल राशि 846 दो भागों में विभक्त कीजिए। प्रथम भाग का 5वां और द्वितीय भाग का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में हो। तो देखिए, पहला भाग, दूसरा, तो पहला भाग का 5वां, दूसरा भाग का 8वां कितने अनुपात में होना चाहिए? 3:4 के रूप में होना चाहिए। तो देखिए, इसे अनुपात को हम बट्टे में लिख सकते हैं। पहला भाग 5, दूसरा 8, 3/4। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, पहला भाग दूसरा भाग बराबर 5/8 गुना 3/4। तो देखिए, पहला भाग और दूसरा भाग 15/32, ये हमारे पास 15/32 आया। इसे हम फिर से अनुपात में लिख सकते हैं, पहला दूसरा 15/32। अभी आंसर नहीं है, अभी तो हमें इसे बांटना होगा। तो रेशियो हमारे पास क्या आ गया? 15 और 32। तो दोनों को बांटना होगा, दोनों राशि तो दोनों का है तो अनुपात भी दोनों का। तो ये हो जाएगा 47A बराबर 846। तो ए बराबर 846/47, 47 गुना 94, एक टाइम्स 47, 846, 47 7 और 3 6, 8 टाइम्स कंप्लीट 18। तो हमारे पास एक अनुपात निकला 18 का। तो अब दोनों का निकाल सकते हैं। तो देखिए, दोनों का किस प्रकार निकलेगा। दोनों का भाग, पहला 15 गुना 18, दूसरा 32 गुना 18, 18 95, 0 9, 18 और 9 20, 27, 270, 18 दूना 36, 6 3, 18 54, 54 और 3 57। ये हमारे पास आंसर। एक भाग को मिलेगा 270 और दूसरा भाग को मिलेगा 576। 2:5 के अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना चाहिए कि वह 5:6 के बराबर हो जाए। तो देखिए, 2:5 ये क्या जोड़ा जाए जो 5:6 के बराबर हो जाए। तो अनुपात को हम बट्टे में लिख सकते हैं, इसके बराबर हो जाए। तो अनुपात को हम बट्टे में लिख सकते हैं, इसके बराबर हो जाए तो 2 + k, क्योंकि पता नहीं है कि क्या जोड़ा जाए इसलिए मैंने k जोड़ दिया, और 5/6 के बराबर हो जाए। तो इस वज्र गुणन विधि से द्वारा ऐसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 6k 25 + 5k, 5k को इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा k, 12k को उधर ले जाएंगे तो 13, तो k बराबर 13। तो हमें क्या जोड़ना चाहिए? तो हमें k बराबर 13 जोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, 3200 को ए बी सी में क्रमशः 3:5:8 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। बी और सी के हिस्से में कितना अंतर होगा। देखिए, कुल राशि 3200 रुपया, 3200 रुपया। बांटना किसे है? ए बी सी में। ए अनुपात
B अनुपात C। तो A का है 3 और B का है 5 और C का है 8। A लगा सकते हैं अनुपात। अब देखिए राशि तीनों की है इसलिए अनुपात भी तीनों का। 8 8 5 13, 13 और 3 16, 16A बराबर 32। तो एक अनुपात बराबर 200 का। तो अब हम निकाल सकते हैं ए बी सी का तीनों का। तो ए का निकल जाएगा 3 गुना 200 600, बी का 5 गुना 200 1000 और सी का 8 गुना 200 8 गुना 1600। अब पूछा बी और सी के हिस्से में कितना अंतर है। तो बी और सी का हिस्से में तो सी बड़ा है इसलिए सी माइनस बी बराबर सी का वैल्यू 1600 और बी का वैल्यू 1000। अंतर आ गया 600 रुपये का। हमारे पास अंतर है बी और सी के हिस्से में अंतर 600 रुपया। क्वेश्चन नंबर 15, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:7 हो तो ए बी सी बटे सी निकालिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम अनुपात पहले निकालेंगे। ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 4:7। तो पहले अनुपात निकालेंगे ए बी सी। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 7। तो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 4 और सी का मान 7। जिसके आगे खाली जगह है उसी को आगे लगा देते हैं। 4 12 16 28। तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 3 12, 4 4 16, 4 7 28। ये हमारे पास रेशियो। अब देखिए इसे हम पुट करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बटे सी। ए का 3, बी का 4, सी का 7 और सी का 7। 7 3 10 14, 14 बटे 7 बराबर 2।